जय हिंद दोस्तों। ये जो जमीन का सर्वे हो रहा है इसे आप हल्के में नहीं लेंगे। देखिए, जमीन से सर्वे से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बनाया हूं और उसका कमेंट बॉक्स में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कमेंट लोगों का आया है जिसमें तरह तरह का सवाल है। उन सवालों के जवाब में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप पूरी जवाब को सुनेंगे। और आगे बताना चाहूंगा कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आप किसी भी स्टेट के, भारत के किसी भी स्टेट के आप रहने वाले हैं तो अभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो सर्वे बिहार में होने जा रहा है आने वाले समय में हर स्टेट में होगा। ये नहीं कि सिर्फ बिहार में होकर रह जाएगा, क्योंकि हर स्टेट के जमीन सर्वे का काफी टाइम हो चुका है। अब बिहार से जो लोग सर्वे करवा रहे हैं, करवाने वाले हैं या फिर हो रहा है, उसमें क्या क्या सवाल है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है लोगों को, इस चीजों को समझिए। समस्या ये आ रही है कि ज्वाइंट फैमिली में जो व्यक्ति है और किसी एक व्यक्ति के नाम से जमीन है, उसका कैसे सर्वे होगा, किसके किसके नाम से जमीन सर्वे होगा बिना बंटवारा का। दूसरा सवाल है कि बिना बंटवारा का कैसे सर्वे कराएं, जो बंटवारा भाइयों में नहीं हुआ है, चाचाओं में नहीं हुआ है। अगला सवाल है कि सरकारी जमीन पर किसी का घर है वो सर्वे कैसे कराएंगे। इसके अलावा गैर मंजूर हुआ जमीन पर घर है वो सर्वे कैसे कराएंगे। जिनका पेपर है लेकिन उसका कब्जा उस जमीन पर नहीं है, उसका सर्वे कैसे होगा। या फिर कब्जा है, उसके पास पेपर नहीं है, उसका सर्वे कैसे होगा। इसके अलावा सिर्फ जमीन का सर्वे होगा या फिर घर का भी सर्वे होगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति का केवाला हो गया हुआ है, मतलब जमीन रजिस्ट्री कराया है, दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया, मोटेशन नहीं कराया, उसका सर्वे कैसे होगा। इसके अलावा आपको बता दूं, जिन्होंने अभी अभी हाल ही में जमीन रजिस्ट्री कराया है, जमीन खरीदा है, उसका सर्वे का क्या प्रोसेस है। ऐसे ऐसे सवाल है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल है। तो इस वीडियो में थोड़ा लंबा होगा, पूरा आप देखेंगे, हर सवालों को जवाब मिल जाएगा। आपको सर्वे से संबंधित, जमीन सर्वे से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई बहन है और सम्मिलित रहते हैं सब, और साथ में ही उन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित किया हुआ है या फिर पैतृक संपत्ति है, बाप दादा परदादा के नाम से संपत्ति है, तो उन लोगों का जमीन का जो सर्वे कराना है उससे पहले उनको पहले बंटवारा करना होगा। इस चीज को समझिए कि उस जमीन को पहले आपस में बंटवारा करना होगा। फैमिली ज्वाइंट है, आप साथ में रह रहे हैं, साथ में रहे, लेकिन प्रॉपर्टी सभी को अलग अलग नाम से, जिसके जिस हिस्सा में जितना आएगा वो अलग अलग नाम से सर्वे कराना होगा। अलग अलग नाम से आप सर्वे करा लेते हैं तो भविष्य में आपकी आपसी लड़ाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपसी सहमति से बैठ के एक नक्शा तैयार कर ले, चौहद्दी तैयार कर ले कि किसको कहाँ पे जमीन लेना है, किसको कहाँ पे हिस्सा मिलेगा, और वो जमीन को अपने अपने नाम से सर्वे करा ले। सर्वे का मतलब होता है कि वो आपके नाम से ही जमीन हो जाएगा। जितना हिस्सा आपके नाम से होगा वो हिस्से पे कोई भी दावा नहीं कर सकता है, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, चाहे कोई क्यों ना हो, वो आपका पर्सनल जमीन हो जाएगा। चाहे उससे पहले आपके दादा के नाम से रहा हो, पिता के नाम से रहा हो, परदादा के नाम से रहा हो, चाहे भाई के नाम से रहा हो, चाहे चाचा के नाम से रहा हो, जो हिस्सेदारी आपके नाम से मिल जाएगा वो आपका हो जाएगा। ये बंटवारा करके लिखित रूप से आप ले लेते हैं तब। और पैतृक संपत्ति में भाइयों में बंटवारा कर ले आपसी सहमति से, तभी आपके नाम से सर्वे होगा। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति में फर्क होता है, इस चीज को समझ लीजिए। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जिसे खानदानी संपत्ति कहते हैं। तो उसमें वो क्या हुआ कि दादा के नाम से, परदादा के नाम से, ये होता है आपका पैतृक संपत्ति। ज्वाइंट प्रॉपर्टी, संयुक्त प्रॉपर्टी उसको कहते हैं जो आप ज्वाइंट फैमिली में है लेकिन आप सभी ने मिलकर खरीदा हुआ है और साथ में रहते हैं। किसी का ज्यादा पैसा लगा, किसी का कम पैसा लगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने सभी लोग साथ में मिल के खरीदा, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए खरीदा, उसमें भी लगभग सभी का हिस्सेदारी रहता है। वो आपसी सहमति से आपको करना होगा। तो इस चीज को समझ लीजिए, तभी आपका सर्वे हो जाएगा। नहीं तो संयुक्त रूप से किसी एक के नाम से सर्वे हो गया हो, किसी एक के नाम से सर्वे हो गया तो बाद में फिर बहुत दिक्कत होगी। वो बंदा चाहे तो आपको ना भी देगा, चाहे आप 2 भाई है, 3 भाई, 4 भाई है, भाई के नाम से सर्वे हो गया और वो बाद में आपको ना भी देगा तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, संयुक्त खाता में भी आप सर्वे करा सकते हैं संयुक्त रूप से। जैसे कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, ये 1 बीघा का प्लॉट है या 5 कट्ठे का प्लॉट है या 2 कट्ठे का प्लॉट है, तो सभी भाई के नाम से आप सर्वे उस जमीन को करा सकते हैं। सभी भाई का नाम एक ही जगह, एक ही प्लॉट पे चढ़ जाएगा। बाद में आप अपने अपने हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं। ये भी सिस्टम है, ये भी है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन संयुक्त बंटवारा भी आप कर सकते हैं, संयुक्त सर्वे भी करा सकते हैं। जैसे अभी आप बोलेंगे कि मुझे बंटवारा नहीं करना है, मैंने बंटवारा नहीं किया, ये प्रॉपर्टी है हमारा, चाहे ज्वाइंट में आपने खरीदा हो, चाहे दादा परदादा के नाम से जमीन हो, तो आप बोलेंगे कि मैं 4 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, 2 भाई हूँ, उसी हिसाब से आप जमा करेंगे वहां पे नक्शा कि सभी भाई के नाम से ये प्रॉपर्टी कर दिया जाएगा, बाद में हम डिवाइड कर लेंगे। तो उस हिसाब से भी सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस चीज को भी समझिए। लेकिन बंटवारा कर लेने से आपके हित में बेहतर होगा कि बाद में बंटवारा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। भले ही 4 भाई का 4 नाम से है,
और 1 कट्ठे का जमीन है, फ्रंट आपका मान लीजिए 20 फुट है, 40 फुट है, अगर सब कोई उस समय फ्रंट से ही मांगने लगे तो आप कुछ न घर बना सकते हैं, न खेती कर सकते हैं, न कोई काम का जमीन रहेगा। इससे बेहतर है कि सर्वे से पहले आप अपने हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आप हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं कि किसको कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, उस हिसाब से, किसको आगे चाहिए, किसको पीछे चाहिए, उस हिसाब से बंटवारा कर सकते हैं। अपने अपने नाम से हो जाएगा, तो हमेशा के लिए झंझट ये खत्म हो जाएगा। तो बिना बंटवारा का सर्वे न कराए, कोशिश करें कि बिना बंटवारा का सर्वे न कराए। अभी बहुत समय है, आपको टाइम मिलेगा, बंटवारा कर ले, 2-4 दिन का काम रहता है, बंटवारा कर ले, उसके बाद ही सर्वे कराया। अगला सवाल आपको बता दूं कि जिसका सरकारी जमीन पर घर है, मतलब 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से सरकारी जमीन पर घर है, उसके नाम से नहीं है, लेकिन सरकार उसको तोड़ने नहीं आया, कभी उसको हटाया नहीं गया, लेकिन जमीन उसके नाम से नहीं है, ना उसका पेपर है, ना किसी प्रकार का उसका कागजात है, वो सरकारी जमीन है या गैर मजरूआ जमीन है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो जमीन आपके नाम से सर्वे होगा ही नहीं किसी भी कीमत पर। घर आप बना रखे हैं, घर बनाए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार नहीं हटा रही है, वो सरकार का टेंशन है, अधिकारी का टेंशन है, डिपार्टमेंट का टेंशन है, लेकिन वो जमीन आपके नाम से सर्वे नहीं होगा। वो जैसे सरकार के नाम से सर्वे था, जैसे सरकारी जमीन था, वैसे ही रहेगा, वो खुद ऑटोमेटिक सर्वे होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्वे के लिए आपको अप्लाई करना होता है, उसमें आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका जमीन का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका वंशावली चाहिए, आपको खुद से नक्शा बनाया हुआ होना चाहिए, या फिर आपका रजिस्ट्री करा रखे है तो रजिस्ट्री का पेपर चाहिए आपके पास। तो ये सब चीज में से कुछ ना कुछ पेपर चाहिए जो साबित करता हो कि वो आपकी जमीन है, तभी जाकर आपके नाम से सर्वे होगा। तो आपके पास तो कुछ होगा नहीं, तो सरकारी जमीन पर जिसका घर है वो सर्वे में हिस्सा ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई कागजात ही नहीं, उनका प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं होगा। अब कुछ लोग सवाल किया था कि जमीन का सर्वे हो रहा है, खाली जमीन का, या घर का भी सर्वे होगा जिसका घर बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के हर चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। अभी ग्रामीण एरिया में सर्वे हो रहा है, जब ग्रामीण एरिया का कंप्लीट होगा तब शहरी एरिया में होगा, नगर निगम जिसे बोलते हैं। तो अभी चप्पे चप्पे का होगा, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका खेत है, चाहे आपका नदी है, चाहे खलियान है, चाहे खाली जमीन है, किसी भी प्रकार का जमीन है तो उसका सर्वे कराना अनिवार्य है। बहुत लोग कहते हैं कि सर्वे नहीं कराएंगे क्या, मेरे नाम से कराना जरूरी है? कराना अनिवार्य है। अगर नहीं कराएंगे तो बाद में आपको दिक्कत तो हो सकती है, उस जमीन पर कभी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि ये जमीन आखिर है किसके नाम से, जिसका सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो गैर मजरूआ में डाल दिया जाए, हो सकता है वो बिहार सरकार में डाल दिया जाए, और आपको पता भी नहीं रहेगा, आप कागज घर में रखे रह जाएंगे, वो जमीन सरकार की हो जाएगी, और उस जमीन को लेने के लिए फिर आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो ये एक तरह से समझिए, आपको सर्वे का मतलब, सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि आपको साबित करना है कि जिस जमीन पर आपका घर है, जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पर आपका नदी है, जिस जमीन पर आपका नाला है, जिस जमीन पर आपका खलिहान है, फिर जो भी जमीन आपके कब्जे में है वो आपकी ही है, ये समझिए एक तरह से साबित करना है। सर्वे का मतलब, सर्वेक्षण का मतलब यही होता है कि आपको ये बताना है कि ये मेरा पेपर रहा, ये जमीन रहा, ये मेरा ही है, और ये मेरे दादा के नाम से भी है, परदादा के नाम से या किसी के नाम से है, तो मेरा नाम से कर दिया जाए। अब आगे मन में ये सवाल है कि बहुत लोग जमीन रजिस्ट्री कराए हुए हैं आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, और जमीन का उन्होंने दाखिल खारिज अब तक नहीं कराया, या फिर जमीन का मोटेशन, जिसको बोलते हैं मोटेशन, नहीं कराया, या फिर कराने गए कोई ऑब्जेक्शन हो गया, कोई दिक्कत हो गया। तो ऐसे लोगों का भी सर्वे में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जमीन का केवाला आपके पास होना चाहिए, जिसे रजिस्टर्ड डीड कहते हैं। तो केवाला आपके पास है, रजिस्ट्री पेपर आपके पास है, तो उसी से उस जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम से होगा, और आपके नाम से ही वो सर्वे होगा। दाखिल खारिज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्वे क्या है, एक तरह से जिसके नाम पर अभी होगा उसी के नाम से रजिस्टर 2, मतलब खतियान में भी नाम हो जाएगा, रजिस्टर 2 में भी नाम हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड भी नाम हो जाएगा, उसके नाम से रसीद भी कटने लगेगा। तो सारा प्रक्रिया तो इसी में होने जा रहा है। तो दाखिल खारिज जिन्होंने नहीं कराया उनका भी आसानी से इस प्रक्रिया में काम हो जाएगा, बशर्ते कि उस जमीन पर केस नहीं चल रहा हो, उस जमीन पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में जमीन रजिस्ट्री कराया, मतलब जमीन को खरीदा है। जैसे बहुत सारे लोग अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले जमीन को खरीदा है, उन्होंने दाखिल खारिज भी करा लिया, मोटेशन भी करा लिया, उनके नाम पर है, सारा हिस्ट्री उनके नाम पर आ गया हुआ है। लेकिन क्या उसको कराना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं, उसको भी कराना जरूरी है, खास तौर पर उनको कराना और जरूरी है। सर्वे सबको कराना है, इसलिए कराना है कि आपने जमीन ले लिया, आपने दाखिल खारिज करा लिया, आपका रजिस्टर 2 में नाम चढ़ गया, सब चीज हो गया, ऑन रिकॉर्ड हो गया, आपके नाम से रसीद भी कट गया, राजस्व रसीद मिल रहा है, आपको मालगुजारी रसीद मिल रहा है। तो लेकिन खतियान जो है, जो ओल्डर खतियान है, पुराने खतियान है, जो सर्वे हुआ था 50-60 साल पहले, तो उस खतियान में आप देखेंगे, चाहे आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकालेंगे, चाहे ऑनलाइन निकालते हैं खतियान, उस जमीन का आप निकालेंगे खाता खसरा नंबर से, तो देखेंगे वो जमीन उन्हीं के नाम से दिखाएगा खतियान में, जिनके नाम से वो सर्वे हुआ था पुराने वाले में।
तो उस नाम को भी काट के आपका नाम वहां पे जोड़ दिया जाता है, उस नाम को भी डिलीट कर दिया जाता है, नए सिरे से वो खतियान भी आपके नाम से हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से उस जमीन के रैयत हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। अभी भी वो जमीन आपका ही है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे आप नहीं कराते हैं तो फिर उस पर ये लगेगा सरकार को कि इस पर तो कोई दावा ही नहीं किया इस नंबर के जमीन पर। तो हो सकता है कि जिनके नाम पर पुराने सर्वे है उन्हीं के नाम पे वो जमीन सर्वे हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए, या फिर उसे सरकार अपने अंडर में सर्वे कर ले, सर्वेक्षण कर ले। तो आपको दावा करना है, हर व्यक्ति को अपने जमीन पे दावा करना है। इससे उन्हीं को फायदा है कि वो जमीन सुरक्षित हो जाएगा और फिर आगे का जो विवाद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है आजकल, लोग कह रहे हैं कि सरकार जमीन हड़पने का प्लानिंग कर रही है, सरकार जमीन हड़प लेगी, इसीलिए सर्वे कराया जा रहा है, सर्वेक्षण कराया जा रहा है, ताकि बहुत सारे जमीन पर लोगों के कागजात नहीं है, दावा नहीं करेंगे, उस सरकार को जमीन अपने नाम से करा लेगी। तो आपको बता दूं, जिस जमीन पर सही में दावा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक सरकार के अंडर में चला जाएगा, वो सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पर कोई दावा ही नहीं करेगा। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि जिन लोगों का जमीन है, अपना है, वो कागजात लेकर जरूर अपना सर्वे में भाग लीजिए। हर पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है। प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, ये नहीं कि भारी प्रक्रिया है, लेकिन लोग को भारी लग रहा है। बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, थोड़ा भाग दौड़ आपको करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा अपने जमीन को सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि बता दूं कि अपने देश में, पूरे देश का बता रहा हूं कि सबसे जमीनों का जो झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, जो केस मुकदमा होता है, हत्याएं होती है, मर्डर होता है, वो सबसे ज्यादा बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। जमीन को लेकर मामला, जो प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होता है, ये सबसे ज्यादा इन्हीं जगहों में है। इसी को लेकर बिहार में सर्वे स्टार्ट किया गया है ताकि ये विवाद खत्म हो जाए। ये विवाद हमेशा, जो इंसान 2 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी, आज तक बंटवारा नहीं किए, 2-3 पीढ़ी से चला आ रहा है। बहुत सारे उसी में दबंग है, तो ज्यादा है, जो दबंग भाई है वो ज्यादा जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, ज्यादा जमीन में घर बना के बैठा हुआ है, खेती का जमीन ज्यादा हड़प के बैठा हुआ है। ये होने से फायदा क्या होगा कि उसको किसी भी हाल में बराबर हिस्सेदारी देना होगा। कोई दबंग भाई है, ज्यादा कब्जा करके बैठा हुआ है जमीन, और छोटे वाला को नहीं दे रहा है, तो अब क्या है, उसके बाप दादा परदादा के नाम से जमीन है जो इस दुनिया में नहीं है। तो ये सर्वे होगा, जब वो वंशावली बनाकर दावा करने जाएंगे तो वहां पे बराबर, चाहे भाई हो बहन, अगर दावा करने बहन को भी देना होगा, तो बराबर हिस्सेदारी सभी भाइयों में बांटना होगा, सभी बहनों में बांटना होगा। और ये उसकी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वे कराने जाएंगे, अगर वहां पे दूसरा भाई जिसको कम जमीन दिए हुआ है या नहीं दिए हुआ है, जो बेईमानी किए हुआ है या फिर बंटवारा ढंग से नहीं किए हुआ है, अगर वो जाके ऑब्जेक्शन कर देगा, फिर उस जमीन का सर्वेक्षण नहीं होगा, वो जमीन वैसे ही रहेगा। बाद में वो जमीन विवादित हो जाएगा, जब तक कि उसको कंप्लीट नहीं किया जाए, जब तक वो सर्वे होगा ही नहीं। इसीलिए सभी व्यक्ति की मजबूरी हो जाएगा कि जो भी भाई भाई में बात भी नहीं होता है, जो भाई भाई में जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे से ज्यादा जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो भी अब आपस में मिल बांट के बैठ के विचार करेंगे, समझौता करेंगे, कंप्रोमाइज करेंगे, और अपने अपने नाम से वो वंशावली बना के अपने अपने नाम से नक्शा करा के जरूर जाएंगे सर्वे कराने कि चलो कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो फिर ये ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए 3 मौका इसमें दिया जा रहा है कि अगर कोई ज्यादा बेईमानी करके भी एप्लीकेशन दे दिया है, जो किसी भाई का जमीन अपना, और वो नहीं है, अभी कहीं और गया हुआ है, तो उसको टाइम मिलेगा, वो आके दूसरे टर्म में आके ऑब्जेक्शन कर सकता है, तीसरे टर्म में आके ऑब्जेक्शन कर सकता है। 3 टर्म दिया गया, हालांकि समय दिया गया है कि 1 से 1.5 साल में इसको पूरा करना है, लेकिन आपको बता दूं ये लगभग 4 से 5 साल लग जाएगा। ये बहुत टफ प्रक्रिया है। ये सर्वे कंप्लीट होते होते, फाइनल पब्लिश होते होते ये 4 से 5 साल लग सकता है, क्योंकि यह बहुत पेचीदा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना विवाद अभी तक नहीं सुलझाया है, और जब तक सुलझाएंगे नहीं, जब तक सर्वे उनका होगा ही नहीं, और सर्वे नहीं होगा तो समझिए जमीन उनके हाथ से गया। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि प्रपत्र 2 फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये वंशावली कैसे बनेगा। मैं आपको बता दूं, ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है। प्रपत्र 2 फॉर्म, मैंने आपको बताया कि जो कैंप लगाया जा रहा है हर पंचायत में, अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि प्रपत्र 2 हर पंचायत के दुकानों में मिलेगा। जितने भी दुकान वहाँ पे है, चाहे स्टेशनरी का दुकान है, चाहे जनरल स्टोर का दुकान है, चाहे राशन का दुकान है, चाहे वो फोटोकॉपी का दुकान होता है, चाहे साइबर कैफे हो गया, जन सुविधा केंद्र हो गया, हर जगह ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है, अधिकारियों के पास 4-5 कॉपी में ही सैंपल कॉपी मिलता है, और उसका कॉपी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दुकान वाले बेचेंगे सब कॉपी करके, फोटो स्टेट करके, और वही मान्य है। और उसी के साथ आपको वंशावली फॉर्म भी मिलेगा, उसी के साथ प्रपत्र 2 आप लेंगे तो उसी के साथ वंशावली फॉर्म भी मिलेगा, और आराम से आप भर के वहां पे जमा कर सकते हैं। सारे चीज उसी में मिल जाएगा, आपको लेना चाहेंगे वहां पर। और आपको बता दूं कि यह ऑनलाइन भी उपलब्ध है, ऑनलाइन भी आप वंशावली फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्रपत्र 2 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए survey.bihar.gov.in पर जाके
करना होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 80 से 19% लोगों को ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं है कि कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, कौन भरना है, कौन जमा करना है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी जल्दीबाजी नहीं है, आप जल्दीबाजी नहीं करें। आपको खुद से डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे। मोबाइल से करके कैसे फिर निकालने जाएंगे, आपको वही पैसा लगेगा। आपको करना है कि अपने आसपास के जो भी दुकान है जहाँ पे उपलब्ध है, वहां से प्रपत्र 2 फॉर्म ले लें, वंशावली फॉर्म ले लें, सब उसी में रहेगा। और आराम से भर के संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दे, संबंधित ऑफिस में जमा कर दे, संबंधित कैंप में जमा कर दे, जहां आपको बताया गया अपने अपने पंचायत में पता करके वहां पे कर दे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि एक दिन की प्रक्रिया है और वो भागे जा रहा है। मैंने कहा ना कि इसमें 3 चांस दिया जाएगा। पहला चांस ही आपको 1 से 1.5-2 महीना का रहेगा, जिसमें आराम से आप इस काम को कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसी बीच जो भी आपके विवाद है, जो भी आपका पेपर है, वो सब तैयार कर ले। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास जमीन का टोटल कागजात होना चाहिए। अगर आपने खरीदा है तो आपके पास केवाला होना चाहिए, रजिस्ट्री डीड होना चाहिए। आपका अगर खानदानी जमीन है तो खानदानी जमीन है तो आपके पास क्या होता है, रसीद करता हुआ रसीद होना चाहिए, खतियान होना चाहिए पुराना, या फिर उससे संबंधित जो भी कागजात है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पिताजी ने जमीन खरीदा हुआ है तो पिताजी के नाम से केवाला होना चाहिए, और आपके जितने भाई है उसमें बंटवारा हुआ होना चाहिए। बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो आप एक नक्शा बनाकर बंटवारा कर ले और पता कर ले कि किसको कहाँ लेना है, ये सब बंटवारा कर ले, उसी हिसाब से अप्लाई करें, सबके अपने अपने नाम से सर्वे कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया है। और अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आसान प्रोसेस बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने जो बताया उस चीज पर तो आपको ध्यान देना ही है। ये चीज तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं है कि सर्वे में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको क्या है, इस सब सारी चीज करने के बाद नहीं समझ में आ रहा प्रक्रिया, तो आपके आसपास जो अमीन होंगे, जो जमीन का मापी करते हैं, जिसे लेखपाल भी कहते हैं, तो प्राइवेट बहुत सारे अमीन होते हैं जो आपको ईमानदार लगे, बढ़िया व्यक्ति लगे कि यह अमीन है, उससे एक बार संपर्क करके जमीन के बारे में सारा जानकारी उससे ले सकते हैं। क्या जानकारी लेना है, जैसे आपको जमीन के भाइयों में आपस में बंटवारा करना है, अब 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, 5 भाई है, तो किसी अमीन को बुला के उनसे मापी करवा के आप बंटवारा कर सकते हैं कि किसको कहाँ लेना है, कितना स्क्वायर फीट जमीन किसको कहाँ देना है, किसको कहाँ देना है, किसको कहाँ देना है, तो आपस में मिल बैठ के कर सकते हैं। वो एक आपको पेपर पे नक्शा बना देगा, चौहद्दी बना देगा, उस हिसाब से आपका अपने अपने नाम से उस प्लॉट का सर्वे हो जाएगा जिस प्लॉट का आपने बंटवारा किया है। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बताते बताते वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, अभी भी बहुत वीडियो लंबी हो गई है। बताने के लिए अभी इस टॉपिक पर बहुत कुछ है। ये वीडियो अगर सब कुछ बताऊं तो 1 घंटे का भी हो सकता है, इसलिए मैं इसे खत्म ही कर रहा हूं, क्योंकि जितने सवाल थे उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अब फिर जो सवाल आएंगे, जैसे इससे संबंधित नहीं, इससे अलग कुछ सवाल आएंगे, तो फिर से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो सवाल था मैं सबका जवाब इस वीडियो में दे चुका। तो अगर अलग तरह का कुछ सवाल है जो आपको समझ में नहीं आता है तो करेंगे, तो फिर 2-4 दिन 5 दिन बाद मैं आपको उसको क्लियर करके वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक ही मुद्दे को बार बार रिपीट करना सब्सक्राइबर को भी अच्छा नहीं लगता है, उन्हें भी लगता है कि एक बोरिंग टॉपिक हो गया हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ बिहार वालों के लिए अभी है, बाकी राज्यों में अभी सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनके समस्या भी बाहर है, या फिर वो भी समझ गए होंगे, उनके यहाँ भी होगी तो उनको भी आसानी होगा सर्वे कराने में। तो दोस्तों आप सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया पूरा ऑल इंडिया के लिए, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो गया, चाहे वो किसी कानून से संबंधित हो गया, जमीन जायदाद से संबंधित हो गया, या फिर कोई नया कोई कानून संशोधन होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत सारे टॉपिक है, यहाँ तक कि मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, सब कोई हर मुद्दे पर वीडियो बनाता हूँ। तो आप सब्सक्राइबर जरूर बन जाए मेरे, ताकि समय समय पर आपको अच्छी वीडियो मिलते रहे। और सब्सक्राइबर पहले से है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।